गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार के दौरान गुंडा टैक्स वसूला जाता था। सुप्रभात टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ने 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। और पुलिस के आरक्षी पुलिस में भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर जनपद से भी काफी बड़ी संख्या में नौजवानों की भर्ती हुई। आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होंगे। आप लोग उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करिए कि आपका पुत्र उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बना है। वह सुरक्षा का माहौल देगा, इसके लिए उसके परिवार के साथ उसका संबल बांधे। आपने देखा होगा उसके बाद 2538 बाल विकास की मुख्य सेविकाओं की भर्ती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी हम लोग स्टाफ नर्स और शिक्षकों की भर्ती का भी एक प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र प्रारंभ करने वाले हैं बड़े पैमाने पे। पुलिस की नई सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल चुकी है और नई भर्ती के भी विज्ञापन बहुत शीघ्र आने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी की बाढ़ आई है। नौकरी ही नौकरी है, रोजगार ही रोजगार है, क्योंकि सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना ले पाए, और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी पाएगा। ये जो कुछ भी किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक विकसित भारत के लिए, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब गोरखपुर विकसित होगा, देवरिया विकसित होगा, कुशीनगर विकसित होगा, महाराजगंज विकसित होगा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया ये विकसित होंगे। जब पिपरोली विकसित होगा, जब एक एक गांव आत्मनिर्भर बनेगा, उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हर जनपद को, हर गांव को, हर नगर निकाय को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। पीछे हर चेहरे पर खुशहाली लाना है, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देनी है, हर व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। याद करिए, इनके समय में चौथ वसूली जाती थी उद्यमियों से, व्यापारियों से। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये जो माहौल पैदा हुआ है विकास का, एक सकारात्मक माहौल है, और इस सकारात्मक माहौल के साथ मैं धन्यवाद दूंगा पिपरोली विकासखंड के लोगों को, सैजनवा विकासखंड के लोगों को, पाली विकासखंड के लोगों को, खजनी, बेलघाट, सिकरीगंज, धुलियापार, उरवा, इन सभी क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने विकास के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके यहां पर निवेश के लिए सरकार के अभियान का हिस्सा बन करके उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।
कि जिस दक्षिणांचल में लोग नहीं जाते थे, अब 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई है और साथ साथ निवेश भी वहां जा रहा है। ये जो सीमेंट की फैक्ट्री लगने जा रही है ना, यही धुलियापार के पास लगने जा रही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है। आप सोचो, सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, श्रेयास डिस्टिलरी और एनर्जी का भी एक बड़ा सेंटर वहां बनने जा रहा है, और भी नए निवेश के आने जा रहे हैं। आपने कोका कोला और जगह पिया होगा, कोका कोला इस यहीं पे बन जाएगा, आपके यही गीडा में बन जाएगा, यहीं गीडा में ही बनेगा। प्लास्टिक के जितने भी बर्तन आपको चाहिए, जो भी आइटम चाहिए, प्लास्टिक की बोतल हो, जार हो, प्लास्टिक के बर्तन हो, वे सब आपको अब दुनिया से नहीं बल्कि गीडा में बन करके देश के लिए सप्लाई होंगे। प्लास्टिक पार्क उसके लिए कार्य कर रहा है। कपड़ा, जिस भी प्रकार का कपड़ा पहनना हो, उस प्रकार का कपड़ा भी फ्लैटेड फैक्ट्री में ही गीडा में बन करके तैयार हो जाएगा, गीडा ही बनाएगा। और इस प्रकार का औद्योगिक वातावरण जैसे गोरखपुर में बना है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम लोग एक एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएंगे 100 एकड़ क्षेत्रफल में, जहां पर नौजवानों के नौकरी के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए और वहां पर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस एम्प्लॉयमेंट जोन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य दे करके विकसित उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को एक मिशन के रूप में लेकर के आगे कार्य करने जा रहे हैं। प्लांट ही 1200 से लेके 1500 लोगों को नौकरी देगा, 1200 से 1500 लोगों को। प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ रुपए की 3 इकाइयों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पर हो रहा है, जिसमें पहला जो हमारा प्लास्टिक पार्क है, इस प्लास्टिक पार्क के लिए आज यहां पर जो कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, उन सब में जो मैंने पहले भी कहा कि 3 इकाइयां 1200 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं का जिनका लोकार्पण भी यहां पर किया जा रहा है, जिसमें टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, ओमफ्लेक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, गजानन पॉलीप्लास्ट, इन सबको मिलाकर के यह निवेश यहां पर हो रहा है और यह भी सैकड़ों नौजवानों के लिए नौकरी की एक नई संभावनाओं को लेकर के आया है। यहां पर गीडा सेक्टर में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और कपिला कृषि उद्योग के लिए भी 640 करोड़ रुपए की लागत का यह एक निवेश यह भी आया है, जिसके माध्यम से 1200 से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी इसके माध्यम से अकेले गीडा उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही कालेसर में आवासीय स्कीम, आपने देखा आवास के लिए हम लोगों ने भी आवंटन उपलब्ध कराए। इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 110 एकड़ भूमि में एक आवासीय योजना सेक्टर 11 के रूप में विकसित की गई है और वहां पर आवास भी आवंटन शुरू कर दिए हैं और रवि किशन का भी एक नया आवास का पता वहां के आसपास कहीं पर है। अब कहां पर है उन्होंने मुझे भी नहीं बताया है। यहां पर ये आवास के ई लॉटरी से जो जिन लोगों के आवास आवंटित हुए हैं उनमें से कुछ को आवंटित कर दिया गया है, शेष लोगों को भी आवंटित होगा। और इसके साथ ही यहां पर औद्योगिक योजना के भी भूमि आवंटन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, अशोक रबड़ रोल्स, सीआर ग्लोबल पल्स लिमिटेड, इन सभी के लिए भी आज यहां पर भूमि आवंटन का कार्य हुआ है। और इस भूमि आवंटन के माध्यम से भी आप मान करके चलिए
5,903 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और जिसके माध्यम से 10,000 यहां के नौजवानों को नौकरी उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, अब तक मैंने जितनी नौकरी और रोजगार यहां पर गिने हैं, रवि किशन जी कितने गिने मैंने, कुछ पता है? नहीं, आप देखिए, मैं 10,000 तो अभी बोल दिया और इससे पहले मैंने 1500 के 2 बार बोले और उससे पहले भी प्लास्टिक पार्क में भी ढेर सारी नौकरियां आने वाली हैं। यानी एक मान करके चलिए कि अकेले गीडा 15,000 नौजवानों के लिए नौकरी देने जा रहा है, 15,000 नौजवानों के लिए।